राम राम जी। आज संक्षिप्त शिव पुराण पेज संख्या 93, 94 और 95, इससे बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में। यानी जो शिव जी को हमने कोई प्रसाद चढ़ाया अथवा निवेदित किया तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो दोनों ही बातें इसमें बताई जाएंगी और अंत में उसका सार बताया जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनें। यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्रों द्वारा पार्थिव पूजन कराने के उपरांत ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करना चाहिए, इस विषय का निर्णय करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों के फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा कोई श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। इन्होंने कहा जो 4 अंगुल ऊंचा शिवलिंग हो, इतना ये ऐसे 4 अंगुल जो ऊंचा हो, वैसे इसे भी 1 अंगुल बोलते हैं इतना, तो इस ऐसे को 4 हिस्से कर लो। जैसे ये 3 अंगुल हो गए, तो अब आप चाहें ऐसे माने और चाहें ऐसे करके इसको 1 अंगुल मान लें। तो 4 अंगुल ऊंचा जो देखने में सुंदर हो, वैसे हमारे हिसाब से तो ये हुआ अंगुली से अंगुल हुआ, तो 4 अंगुल ऊंचा जो हो, देखने में सुंदर हो, वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। और इससे आधा यानी ऊंचाई में इतना हो तो वो मध्यम है, और उससे भी आधा जो है वो अधम है। इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अब पूजा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। वैसे सुना ही है कि भाई स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये शिव पुराण क्या कहते हैं, शिव पुराण में इसके बारे में वर्णन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है, ये उन्होंने इसमें कहा। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, इनको द्विज कहा गया। इनको किसी ब्राह्मण के द्वारा जो वैदिक मंत्र हैं यजुर्वेद के 16वें अध्याय के, उससे पूजन कराना चाहिए। परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन 8 मूर्तियों का भी पूजन करो। यानी पृथ्वी का पूजन करो, जल का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो, वायु का पूजन करो, आकाश का पूजन करो, सूर्य का पूजन करो, चंद्रमा का पूजन करो। और ये जो यजमान है, जो पूजा करा रहा है, उसको भी ऐसा मान के चलो कि ये शिव जी की मूर्ति है। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर जहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति के साथ पूजन करें। पूजन किस दिशा में करें बैठ के, तो ये तो बहुत विस्तार से, मैं बहुत संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में जहाँ शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पूर्व दिशा में खड़ा ना हो, और पीछे की ओर से भी पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे शिवलिंग आगे तो कुछ लोग पीछे से जल चढ़ा देते हैं, पीछे से भी पूजा नहीं करना चाहिए। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अब दक्षिण दिशा में ही खड़े हो और आपका मुंह उत्तर की ओर हो, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की हो, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, उत्तर भिमुख होकर ही बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर, बिल्व पत्र यानी बेल पत्र का संग्रह करके, बिल्व पत्र, पत्र माने पत्ता, बेल का पत्ता जिसमें 3 पत्ते लगे हुए होते हैं,
और भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य बनाना चाहिए। त्रिपुंड का मतलब ऐसे 3 उंगलियां ले लो और ऐसे करके ऐसे बनाओ। भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है? तो इसमें जो मैं बताऊंगा बातें, तो उसमें आपको भ्रम सा पैदा होगा कि खाना चाहिए, ये तो कह रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए। तो अंत में मैं स्पष्ट करूंगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें कह रहे हैं जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र है और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय युक्त है, वो शिव नैवेद्य का भक्षण अवश्य करे। जो शिव जी को निवेदित किया गया है वो नैवेद्य है, उसका भक्षण अवश्य करे। इस भावना को मन से निकाल दे कि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, यानी जो सिर्फ शिव की पूजा करता हो, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए ये शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। वो ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ शिव जी की पूजा कर रहा है, बाकी किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो शिव जी का जो नैवेद्य है वो निवेदित किया गया है वो खा सकता है। और जो वो दूसरे देवी देवताओं में भी मन लगा हुआ है और शिव जी में भी लगा हुआ है, तो उनके लिए क्या है, वो ये कह रहे हैं बाण लिंग जो नर्मदेश्वर से निकले हुए हैं, लौह निर्मित यानी स्वर्ण आदि धातु में लिंग हो, सिद्ध लिंग हो, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं वे लिंग, और स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में शिव जी की प्रतिमाओं में यानी मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान करा के उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल हैं वो आग्राह्य हैं। फिर से सुन लो आखिरी लाइन, जो शिव नैवेद्य है, पत्र है, पुष्प है, फल है और जल है वो अग्राह्य है, यानी वो ग्रहण आप नहीं कर सकते। अब बहुत बारीकी से सुनो, जो शिव जी पे चढ़ा दिया गया वो नहीं खाना है। वो कह रहे हैं मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो आग्राह्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जो शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया गया फल है, फूल है, मिष्ठान है, कुछ भी है, वो नहीं खाना है, वो खाने योग्य नहीं है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, यानी जो उसको छुआई नहीं गई है, जो दूर से निवेदित की गई है, ठीक है। जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, वो अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। इस प्रकार के नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। यानी आपने सुन लिया कि सारांश क्या है। सारांश ये है कि जो शिव जी को दूर से निवेदित किया गया वो ग्रहण करने योग्य है, जो चढ़ा दिया गया वो आपके ग्रहण करने योग्य नहीं है। और भैया आपको अगर कुछ संदेह लग रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो भैया शिव पुराण के पेज संख्या 93, 94, 95 से आप स्वयं पढ़ के स्वयं अध्ययन करें, और मेरी बुद्धि विवेक से जितना मेरी समझ में आया वो मैंने आपको समझाया। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।